आज के वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में कि किस तरह से एशियन पेंट ने अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के लिए इनोवेटिव टेक्निक्स बनाई, जिससे आज एशियन पेंट वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन गई है। एशियन पेंट लिमिटेड इंडिया की एक लार्जेस्ट पेंट कंपनी है और एशिया की 3rd लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंडिया के अलावा एशियन पेंट की मैन्युफैक्चरिंग 17 कंट्रीज में है और इसकी कॉमर्शियल प्रेजेंस 65 से ज़्यादा देशों में है। एशियन पेंट को चंपक लाल एच चौकसी, चिमन लाल एन चौकसी, सूर्यकांत सी दानी और अरविंद आर वकील ने मिलकर शुरू किया था। शुरुआत में एशियन पेंट ने सिर्फ इंडस्ट्रियल पेंट बनाने पर फोकस किया था, लेकिन 1950 के बाद कंपनी ने डेकोरेटिव पेंट मार्केट में खुद को एक्सपेंड करना शुरू किया। ये वो वक्त था जब इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और हाई क्वालिटी पेंट की डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी। डिमांड ट्रेंड को देखते हुए कंपनी ने इनोवेटिव और अफोर्डेबल पेंट की रेंज को लॉन्च किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस केस स्टडी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। सबसे पहले हम एशियन पेंट की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टेक्निक को समझेंगे। तो सबसे पहले जिस टेक्निक की हम बात करने वाले हैं वो है रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल। एशियन पेंट ने रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। इस टेक्निक के पीछे कुछ प्रिंसिपल थे, जैसे कि डिमांड ड्रिवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एशियन पेंट ने डिमांड फोरकास्टिंग टूल्स का यूज किया, जिससे प्रोडक्ट की एक्यूरेट कस्टमर डिमांड को प्रिडिक्ट किया जा सके। इससे कंपनी ने अपने इन्वेंट्री लेवल और एक्सेस इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज किया। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एशियन पेंट ने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर करने की कॉस्ट को कंपनी ने कट किया। ऑटोमेटेड इन्वेंट्री ट्रैकिंग। एशियन पेंट ने रियल टाइम इन्वेंट्री लेवल को ट्रैक करने के लिए बारकोड स्कैनर्स और RFID टैग का यूज किया, जिससे कंपनी अपने इन्वेंट्री डाटा को एक्यूरेट मॉनिटर कर पाती है। वेयरहाउस ऑटोमेशन। एशियन पेंट ने वेयरहाउस ऑटोमेशन सॉल्यूशन में इन्वेस्ट किया, जिससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंप्रूव हुई और कंपनी लेबर कॉस्ट को कम कर पाई। टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके कंपनी ने लगभग 6 करोड़ रुपए का सेविंग की। सेकेंड टेक्निक से निगोशिएट बेटर पेमेंट टर्म्स विद द सप्लायर। ये एशियन पेंट की एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्निक्स है। हम इस टेक्निक के पीछे के प्रिंसिपल्स को समझते हैं। एस्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप। कंपनी म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने सप्लायर के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप मेंटेन करती है। कंपनी अपने सप्लायर से ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमेशा ऐसे सॉल्यूशन पर काम करती है जो दोनों के लिए प्रॉफिटेबल हो। ऑफरिंग अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अगर कोई बायर 30 दिन के बजाय 10 दिन के अंदर पेमेंट करता है तो उन्हें टोटल अमाउंट पर 2% की छूट कंपनी की तरफ से मिलती है। यह डिस्काउंट बायर को टाइमली पेमेंट करने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे एशियन पेंट अपना कैश फ्लो इंप्रूव कर पाता है। एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन। इस बायर को अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि फाइनेंसिंग प्रोग्राम। इससे बायर के साथ रिश्ते भी अच्छे बने रहते हैं और कंपनी के कैश फ्लो पर भी निगेटिव असर नहीं पड़ता। मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन। एशियन पेमेंट टर्म्स के रिगार्डिंग बायर के साथ ओपन और ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन मेंटेन करता है, जिससे दोनों पार्टीज में ट्रस्ट बना रहे और मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट के चांस भी कम होते हैं। पीरियडिकली रिव्यू पेमेंट टर्म्स। एशियन पेंट रेगुलर बेसिस पर बायर के साथ अपने पेमेंट टर्म्स को रिव्यू करता है, जिससे टाइम टू टाइम कंपनी के वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट टेक्निक है कलेक्ट रिसीवेबल प्रॉम्प्टली। रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है। इससे कंपनी कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज कर पाती है, बैड डेट्स को कम कर पाती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाती है।
रिसीवेबल कलेक्ट करने के लिए कंपनी कई प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, जैसे कि इस्टेब्लिश क्लियर क्रेडिट पॉलिसी। एशियन पेंट बहुत ही क्लियर क्रेडिट पॉलिसी डिफाइन करती है, जैसे कि क्रेडिट वर्दीनेस क्राइटेरिया और कस्टमर से पेमेंट एक्सपेक्टेशन। यह मेथड क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए और टाइमली पेमेंट इंश्योर करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इम्प्लीमेंट इफेक्टिव क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। कंपनी क्रेडिट टर्म्स को बढ़ाने से पहले एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रेडिट रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉलो करती है, जिससे पोटेंशियल कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस का पता चल सके। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना, क्रेडिट हिस्ट्री के चेक करना शामिल है। मॉनिटरिंग कस्टमर्स पेमेंट प्रेफरेंस। एशियन पेंट कस्टमर की पेमेंट प्रेफरेंस को क्लोजली मॉनिटर करता है, जिससे पेमेंट डिले के कारणों का पता लगाया जा सके। इसमें पेमेंट साइकिल को ट्रैक करना, पेमेंट रिमाइंडर्स इश्यू करना शामिल है। यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए कंपनी क्रेडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और एनालिटिक टूल्स का यूज करती है, जिससे रिसीवेबल डाटा का ट्रैक रखा जा सके और कलेक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। कोलैबोरेट विद सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। कंपनी अपनी सेल्स, मार्केटिंग टीम्स और क्रेडिट डिपार्टमेंट को कोलैबोरेशन के साथ काम करने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे क्रेडिट पॉलिसी और कलेक्शन प्रैक्टिस को सेल्स टेक्निक और कस्टमर रिलेशनशिप टीम के साथ अलाइनमेंट में रखा जा सके। नेक्स्ट टेक्निक्स है मॉनिटरिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंस। मॉनिटरिंग मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक जरूरी पार्ट है। इसमें कंपनी इन्वेंट्री लेवल, प्रोडक्ट शेड्यूल्स, प्राइसिंग टेक्निक्स मैनेज कर पाती है। मार्केट ट्रेंड और कस्टमर प्रेफरेंस को मॉनिटर करने के लिए एशियन पेंट कुछ प्रिंसिपल्स पर काम करती है, जैसे कि कंटिन्यूअस मार्केट रिसर्च, लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर एक्टिविटी, इमर्जिंग टेक्निक्स और कस्टमर नीड्स को एनालिसिस करने के लिए कंपनी मार्केट रिसर्च कंडक्ट करती है। इसमें मार्केट रिपोर्ट्स को एनालिसिस करना, कस्टमर के साथ और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ एंगेजमेंट शामिल है। कस्टमर फीडबैक एंड एनालिसिस। कंपनी कस्टमर फीडबैक को सर्वे, फोकस ग्रुप और सोशल मीडिया के थ्रू कलेक्ट करके एनालिसिस करती है, जिससे कस्टमर की प्रेफरेंस, प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन और यूजेज पैटर्न्स का पता लगाया जाता है। सेल्स डाटा एनालिसिस। एशियन पेंट सेल्स डाटा को एनालिसिस करता है, जिससे उन्हें प्रोडक्ट डिमांड, रीजनल प्रेफरेंस और सीजनल फ्लक्चुएशंस का पता चलता है। इस डाटा की हेल्प से कंपनी अपनी इन्वेंट्री लेवल और प्रोडक्शन शेड्यूल को मार्केट डिमांड के हिसाब से ऑप्टिमाइज करती है। इंडस्ट्री बेंचमार्किंग। एशियन पेंट अब परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री के दूसरे कंपटीटर से कंपेयर करती है, जिससे वो प्राइसिंग, प्रोडक्ट ऑफरिंग और वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी के मामले में मार्केट में बेटर बने रह सके। इकोनॉमी एंड रेगुलेटरी मॉनिटरिंग। कंपनी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, रेगुलेटरी चेंजेस और एनवायरनमेंट ट्रेंड को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है, क्योंकि इसका सीधा असर कंपनी के बिजनेस और वर्किंग कैपिटल पर पड़ता है। रेगुलर रिव्यू एंड एडॉप्टेशन। एशियन पेंट रेगुलेटरी मार्केट और कस्टमर प्रेफरेंस को मॉनिटर करता है, जिससे वो मार्केट डायनेमिक और कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी वर्किंग कैपिटल टेक्निक्स में चेंज करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। कंपनी ने अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में इन्वेस्ट किया है, हम उन्हें ब्रीफ में समझेंगे। इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। एशियन पेंट इंटीग्रेटेड ERP सिस्टम में इन्वेस्ट किया है। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जिससे फाइनेंशियल डाटा, इन्वेंट्री लेवल और रिसीवेबल को इजीली मैनेज किया जा सकता है। इस सिस्टम से डाटा विजिबिलिटी इंप्रूव हुई है और फाइनेंशियल प्रोसेस को मैनेज करना आसान हुआ है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कंपनी ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया और इसका यूज सप्लाई चेन ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए किया। इसमें प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट शामिल है। क्रेडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एशियन पेंट ने क्रेडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया और इसका यूज क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, पेमेंट ट्रैकिंग और कलेक्शन प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए किया। इस सॉफ्टवेयर की मदद से कंपनी क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज करने में और रिसीवेबल्स कलेक्शन को इम्प्रूव करने में सक्सेसफुल हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन।
एशियन पेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्निक की हेल्प से अपनी वर्किंग कैपिटल कैपेबिलिटी को इनहेंस करने में कामयाब हुआ है। इन टेक्निक की हेल्प से टास्क ऑटोमेशन, डिमांड प्रेडिक्ट करना और इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज करना आसान हुआ है, जिससे कंपनी की वर्किंग कैपिटल इनहेंस हुई है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टेक्निक में इन्वेस्टमेंट करके एशियन पेंट को कई फायदे हुए हैं, जैसे कि डाटा विजिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट, ऑटोमेटेड प्रोसेस एंड रिड्यूस मैनुअल एफर्ट्स, enhancing risk mitigation and fraud prevention, improves फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अभी तक हमने एशियन पेंट की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टेक्निक को समझा कि किस तरह से वो खुद को मार्केट ट्रेंड और कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं। अब हम समझेंगे कि कंपटीशन में आगे रहने के लिए और बिजनेस को इनहेंस करने के लिए एशियन पेंट ने कौन सी टेक्निक यूज की। तो सबसे पहले आता है डेवलपिंग इनोवेशन एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एशियन पेंट के पास 1000 से ज़्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं जो न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए कंटिन्यूअस रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं। इसके लिए एशियन पेंट कस्टमर्स नीड को समझकर उनकी ज़रूरत को पूरा करने के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करता है। कस्टमर की नीड को समझने के लिए कंपनी एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च कंडक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने इको फ्रेंडली पेंट डेवलप किया क्योंकि सस्टेनेबल प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। एशियन पेंट ने यूनिकनेस पे भी ध्यान दिया। कंपटीशन में आगे रहने के लिए यूनिक फीचर वाले प्रोडक्ट डेवलप किए। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी ने ऑर्डरलेस पेंट डेवलप किए जो कि बिना किसी वॉल प्रिपरेशन के डायरेक्टली वॉल पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ये प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ है। यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हुए हैं, जैसे कि इंक्रीज मार्केट शेयर। एशियन पेंट का मार्केट शेयर पहले से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इम्प्रूव ब्रांड रेपुटेशन। एशियन पेंट को उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, जिससे कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन भी इंक्रीज हुई है। रिड्यूस कंपटीशन। यूनिक और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से एशियन पेंट ने अपने राइवल से कंपटीशन भी घटा लिया है। अब समझते हैं एशियन पेंट की सेकंड टेक्निक, सस्टेनेबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एशियन पेंट ने अपने इस प्रोडक्ट का ध्यान रखा है कि उसके प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। इस कमिटमेंट के पीछे कई कारण थे, जैसे कि ग्रोइंग कंज्यूमर डिमांड फॉर द सस्टेनेबल प्रोडक्ट। कंज्यूमर की डिमांड थी कि ऐसे प्रोडक्ट हों जो सस्टेनेबल मटेरियल से बने हों और इको फ्रेंडली हों। इसके पीछे कंज्यूमर्स की अवेयरनेस थी, क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट यूज करना चाहते थे जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो रहा हो। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन लागू कर दिए थे, जिसकी वजह से कंपनीज पर ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करने का प्रेशर था जो कि इन्वायरमेंट पर कम से कम असर डालें। कंज्यूमर्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए एशियन पेंट ने सस्टेनेबल प्रोडक्ट डेवलप करने का इनिशिएटिव लिया। इसके लिए कंपनी ने कुछ की पॉइंट्स पर फोकस किया, जैसे कि फोकस ऑन इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट। यहाँ तक पॉसिबल हो सके कंपनी ने इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स यूज किए, जैसे कि एशियन पेंट ने सॉल्वेंट बेस्ड पेंट की जगह वाटर बेस्ड पेंट्स बनाने शुरू किए। रिड्यूसिंग वेस्ट। एशियन पेंट ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वेस्ट को घटाने के लिए न्यू टेक्निक्स का यूज किया। इसके लिए कंपनी ने मटेरियल को रिसाइकिल और रीयूज करना चालू किया। इम्प्रूव एनर्जी इफिशियंसी। एशियन पेंट ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एनर्जी इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी स्टेप लिए। इससे कंपनी को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद मिली। कंपनी को सस्टेनेबल प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए बेनिफिट भी हुए, जैसे कि इससे एशियन पेंट की ब्रांड रेपुटेशन भी इम्प्रूव हुई। कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हुई। सस्टेनेबल प्रोडक्ट की वजह से कंपनी एनवायरमेंटल रेगुलेशन को फॉलो कर पाई। इससे कंपनी के एम्प्लॉयज़ का मोरल भी इम्प्रूव हुआ। अब समझते हैं एशियन पेंट की थर्ड टेक्निक, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कस्टमर नीड को पूरा करने के लिए, मार्केट ट्रेंड को एड्रेस करने के लिए और कंपटीशन में सबसे आगे रहने के लिए कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नीड को समझा। इसके लिए कंपनी ने कुछ प्रिंसिपल्स पर काम किया, जैसे कि डेवलप इनोवेटिव एंड डिफरेंशिएट प्रोडक्ट।
कस्टमर रिक्वायरमेंट को समझते हुए एशियन पेंट ने न्यू टेक्नोलॉजी, फॉर्मुलेशन और एप्लीकेशन को एक्सप्लोर किया, जिससे कि स्पेसिफिक मार्केट की नीड को पूरा किया जा सके। इनहेंस प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, एशियन पेंट ने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनहेंस किया। उन्होंने कुछ फैक्टर्स पर फोकस किया, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी, कलर रिटेंशन, स्टेन रेजिस्टेंस और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस। एक्सप्लोरिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन, एशियन पेंट ने इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्शन प्रोसेस और पैकेजिंग सॉल्यूशन को लेकर रिसर्च की, जिससे कि ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किया जा सके जिस एनवायरमेंट पर कम असर पड़े। एड्रेसिंग इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड्स, पेंट्स और कोटिंग इंडस्ट्री में आगे रहने के लिए एशियन पेंट ने अपने प्रोडक्ट में न्यू एडवांसमेंट की, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज, सेल्फ क्लीनिंग सरफेस और एंटी बैक्टीरियल कोटिंग में इनोवेशन किया। अब समझते हैं एशियन पेंट की 4 टेक्निक कोलैबोरेट विद इंडस्ट्रीज पार्टनर्स। अपने नॉलेज बेस और इनोवेशन कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए एशियन पेंट ने यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरे अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप की। ऐसा करने के लिए कंपनी ने कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, जैसे कि एसेस कटिंग एज रिसर्च एंड एक्सपर्टीज। यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप करके एशियन पेंट को पेंट और कोटिंग में लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट और नॉलेज गेन हुई। इससे प्रोडक्ट को इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आगे रहने का मौका मिला। शेयर रिसोर्सेज एंड रिड्यूस कॉस्ट, इंडस्ट्री के प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करके एशियन पेंट रिसोर्स शेयर कर पाया, जैसे कि टेस्टिंग फैसिलिटी, इक्विपमेंट और डाटा। इससे कंपनी की कॉस्ट भी कम हुई और ज़्यादा रिसोर्स को कम कॉस्ट में इस्तेमाल किया कर पाया। एक्सपेंडिंग मार्केट रीच एंड अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करके एशियन पेंट को न्यू मार्केट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे एशियन पेंट ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाया। नेक्स्ट हम समझते हैं एक और एशियन पेंट की टेक्निक को, जो है कंटिन्यूअस इम्प्रूव प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। एशियन पेंट का एम था कि ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करना जिससे कस्टमर की नीड को पूरा किया जा सके और उसकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरा जा सके, फिर चाहे वो एक्सपेक्टेशन ड्यूरेबिलिटी की हो, कलर रिटेंशन की हो, स्टेन रेजिस्टेंस की हो या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस की हो। इसके लिए एशियन पेंट ने कुछ प्रिंसिपल पर काम किया। मेंटेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को रिटेन करने के लिए और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एशियन पेंट ने कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट डिलीवर किए। कंपनी ने प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस का पूरा ध्यान रखा। इनहेंस ब्रांड रेपुटेशन को इनहेंस करने के लिए कंपनी ने कस्टमर की नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंज किए, जिससे एशियन पेंट की ब्रांड इमेज और रेपुटेशन तो बढ़ी, साथ ही एशियन पेंट कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस चॉइस भी बन गया। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए एशियन पेंट ने कुछ टेक्निक्स भी इंप्लीमेंट की, जैसे कि रिगोरियस टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशंस। कंपनी के प्रोडक्ट हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करे, इसके लिए उन्होंने प्रोडक्ट की एक्सटेंसिव टेस्टिंग और इवैल्यूएशन किए, जिससे कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर किया जा सके। फीडबैक ड्रिवन इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए एशियन पेंट एक्टिवली कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और एप्लीकेटर्स से फीडबैक कलेक्ट करता है, जिससे कि वो इम्प्रूवमेंट के एरिया आइडेंटिफाई करके इम्प्रूवमेंट कर सके। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एशियन पेंट कंटिन्यूअसली रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है, जिससे कि न्यू टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशंस को एक्सप्लोर किया जा सके और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव की जा सके। तो ये थी एशियन पेंट की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इनोवेटिव टेक्निक्स, जिनको इम्प्लीमेंट करके एशियन पेंट ने खुद को नंबर 1 ब्रांड बनाया है। अगर आप भी एशियन पेंट की तरह ही सेम बिजनेस में हैं और अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के साथ साथ अपने ब्रांड को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप भी ये टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।